अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी आज मैं बना रही हूँ रजब की मीठी टिकिया कूंडे जिसको कहते हैं। बहुत खस्ता बहुत यमी बनने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए मुझे 2 कप मैदा। बिल्कुल लेवल करके आप जो भी कप ले लें उसको 2 कप मैदा ले लें आप। और फिर उसके साथ हमें लेनी है सूजी। मतलब देखिए 1 कप से थोड़ी कम मतलब एक। और फिर उसके बाद ले लेंगे हम हाफ़ कप पिसा हुआ खोपरा और हाफ़ कप तेल। हाफ़ कप से भी थोड़े कम तेल लेंगे हम। और इलायची का पाउडर 4 से 5 इलायची का पाउडर। आप इस क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, मैंने कम बनाए थे इसीलिए। और मैंने लिए हैं 1 कप चीनी, पिसी हुई चीनी। और घी हम लेंगे, घी हम मेल्ट करके लेंगे तकरीबन हाफ़ कप जितना हम घी लेंगे। इसमें ऑयल नहीं डलेगा, घी ही डलेगा। और इस अच्छी तरीके से पहले इसको हम हाथ से भी इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें दूध नहीं डालेंगे। दूध हमें बॉयल हुआ हुआ चाहिए, हल्का सा नीम गरम, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और पहले हम इसको हाथ से अच्छी तरीके से सारे ड्राई जो है सबको हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डाल के फिर हम इसको गूँधेंगे। हमें बहुत अच्छे से टाइट करके गूँधना है, क्योंकि टिकिया का जो आटा होता है ये टाइट गूँध इसमें मेहनत लगती है। और ये जितना अच्छा हमारा आटा गूँधेगा उतना ही अच्छी हमारी टिकिया खस्ता बनेगी। बहुत मज़ेदार सी टिकिया हमारी बनने वाली। ये देखिए हम इसकी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब इस तरीके की ये मतलब सख्त होना चाहिए आटा। और अच्छी तरीके से हमने इसको गूँध लिया। अब इसको हल्का सा घी ऊपर लगा के हम इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, रेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद मैंने इसको दो जगह कर लिया था और 2 बॉल बना के इसके अच्छे से 2 पेड़े बना के फिर मैंने इसको बेल के और किसी भी कटर की मदद से या किसी ग्लास की मदद से आप इसकी कटिंग कर लें। जो भी साइज़ आपको बनाना है उस हिसाब के, छोटे बड़े जितने भी आपको साइज़ में, हमने नॉर्मल जो गिलास होता है स्टील का उसके हिसाब से मैंने इसके बनाए थे। और हाँ, फोर्क की मदद से आप इसको इसके अंदर सुराख कर लेने ताकि हमारी टिकिया फूले नहीं। अगर वो टिकिया फूल जाती है ना तो फिर वो क्रिस्पी नहीं रहती, वो अजीब सी कुलकुले जैसी हो जाती है, मज़ा नहीं आता फिर। ये देखिए आप इसको मैं अच्छी तरीके से हमने बस बेलते आना है और एक ग्लास की मदद से हम इसकी टिकिया बना लेंगे। ये बिल्कुल सही इसका हिसाब था, मतलब ठीक थी, ज़्यादा ना छोटी थी ना बड़ी थी। और देखिए इसकी जो इतनी ही होनी चाहिए, रोटी की जितनी पतली नहीं रखनी है हमें, थोड़ी सी मोटी ही रखेंगे। और हमने घी गरम कर लिया था और गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बिल्कुल गरम गरम घी में नहीं डालेंगे वरना ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से हमारी टिक्कियाँ कच्ची रहेंगी। और बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसको हल्के हल्के हाथ से इसको फ्राई करेंगे। पहले 2-3 मिनट के बाद फिर हम इसको पकाएंगे। और बस थोड़ी ज़्यादा नहीं आपको डालनी है कि मतलब गड़बड़ हो जाए, बस जितनी आप आराम से हैंडल कर सकें आप उतनी डालें। 3-4, मेरे पास इतना बड़ा नहीं था इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी, तो मैंने ना बस 3 या 4 डालकर मैंने इसको बनाए थे, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। ये देखिए आप कितना मज़ेदार सा कलर आ गया, गोल्डन, बहुत मज़े की बनी थी। और आपको अगर ज़्यादा बनाने हो तो बस यही सारे जो मैंने बताए मेजरमेंट उसको आप डबल कर लें, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। फ़र्स्ट टाइम ही आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, बहुत ही यमी बनी थी। इसको हम छन्नी पे रखेंगे, कोई सी भी स्टैंडर पे आप रख लें, खुला हुआ, किसी बंद जगह पे मत रखिएगा वरना ये हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने जितने भी बनाई थी सारे हमारे अच्छे खासे बन गई थी। तकरीबन हाफ़ केजी मैदा और आधा पाव सूजी से, बल्कि उस हाफ़ केजी मैदे से भी कम हमारा मैदा लगा था और 17-18 बन गई थी आराम से। आप इसकी क्वांटिटी अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आप कितनी मज़ेदार सा कलर है, बहुत यमी बनी है, ज़रूर ट्राई करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए कितने क्रिस्पी, वाह, मज़ा आ गया। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।